नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 21 दिसंबर 2024 शनिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य पर चल रही है। हमने ये कुंडली बनाई, उसमें हमने देखा कि इनके जन्म के समय इनको मिला गण, वर्ण, लग्न, चंद्र राशि किस प्रकार से इन्हें प्रभावित करती है और इन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, उस कार्य को करने की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, उसमें इनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, व्यक्तित्व के साथ इनके रिलेशन कैसे होंगे। आज हम जानेंगे कि यदि ये अपने जन्म के समय मिले हुए इन संबंधों के अनुरूप कार्य करते हैं तो इनके पास धन, कुटुंब कैसा होगा। तो जैसा कि हमने देखा, इनके दूसरे भाव में कर्क राशि है। दूसरा भाव हमारे धन, कुटुंब, वाणी का होता है और वहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि जल तत्व की होती है और चर स्वभाव की होती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन के कारक ग्रह हैं, और चंद्रमा इनके लग्न में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा की जब भी इन्हें महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आएगी तो ये अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, धन के साथ और वाणी के साथ सामंजस्य बैठाने में सफल होंगे। लेकिन उस सामंजस्य में इनकी वाणी में उग्रता होगी, क्योंकि चंद्रमा के कर्क राशि में मंगल और राहु बैठे हुए हैं। मंगल जो कि अग्नि के कारक ग्रह है और राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से इनके वाणी में उग्रता होगी, लेकिन वह उग्रता इन्हें किस प्रकार सहयोग करेगी और किस प्रकार दुष्प्रभाव देगी। तो 1 नंबर राशि जो मंगल की अग्नि तत्व की है, वह इनके 11वें भाव में है और 11वां भाव लाभ का, इच्छा पूर्ति का होता है। चूँकि वह अग्नि तत्व का है और चर स्वभाव का है, तो चर स्वभाव होने के कारण इनके धन में वृद्धि होगी, किंतु अग्नि तत्व होने के कारण वे पैसा या अपने परिवार, कुटुंब पर खर्च कर देंगे अपनी उग्रता के कारण। ठीक इसी प्रकार से 8 नंबर राशि भी मंगल की है और वह इनके 6ठे भाव में है और 6ठा भाव ऋण, रोग, शत्रु को दिखाता है और वह मंगल इनके दूसरे भाव में स्थित है, राहु के साथ स्थित है, शनि और केतु से दृष्ट है। इसलिए इनके 6ठे भाव का जो प्रभाव इन्हें मिलेगा
व कुटुंब के किसी ऋण के कारण, क्योंकि वहाँ 8 नंबर राशि है और 8 नंबर राशि जल तत्व की होती है। एक ऐसा जल जो बर्फ़ बन जाता है, ठोस हो जाता है, अर्थात वह बाहर से ठोस और अंदर से निर्मल होता है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ये कठोर हो जाएंगे, किंतु हर स्थिति में ये अपने परिवार के धन का संरक्षण करना चाहेंगे, सुरक्षित करना चाहेंगे। इस प्रकार से इनको चंद्रमा के दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में प्रभाव प्राप्त होगा। तो हमने जाना कि धन, कुटुंब और वाणी जब चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा होगी तो इनके पास किस प्रकार का धन उपलब्ध होगा। अचानक धन आएगा और अचानक ही खर्च भी हो जाएगा। इनकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। जब जब जितनी इनकी इच्छाएं होंगी, जैसी इनकी इच्छाएं होंगी, उसके अनुरूप इनके पास धन इन्हें उपलब्ध हो जाएगा। फिर वह चाहे ऋण के रूप में उपलब्ध हो, किंतु इनके पास वो सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिस समय इनको आवश्यकता होगी, और वह भी अपने कुटुंब, अपने परिवार के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ये व्यय कर देंगे। इस प्रकार से आज हमने चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के प्रभाव के बारे में जाना। उसी के अनुरूप मंगल की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी इन पर यही प्रभाव देगी। तो अब तक हमने इनके लग्नेश और सुकेश बुध की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जानी। आज हमने चंद्रमा और मंगल की और राहु की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के बारे में विचार किया। इस प्रकार से हम कल अगले ग्रह के बारे में जानेंगे। आप यदि निरंतर इसको देखते हैं और समझते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कर पाएंगे और अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे। हमारा यही मकसद है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और उसके अनुरूप कार्य करे, तो उसे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।